नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन सुबह डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज है 11 अक्टूबर 2024 और आज का जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है उसको अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप राजस्थान के कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप सीईटी, आरएस, ग्राम सेवक, पटवार, रीट या कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें राजस्थान जीके या करंट अफेयर पूछा जाना है, उसके लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि इस क्लास के अंत में अपन सूजस का सार भी देखेंगे। प्रतिदिन अपनी क्लास लगती है, उसके अंदर अपन डेली का डेली सूजस का सार भी साथ में देख रहे हैं। और आरएस का पेपर हो गया या कोई भी राजस्थान का दूसरा एग्जाम हो गया, एसआई का पेपर हो गया, रीट, ग्राम सेवक, पटवार, उनमें ज्यादातर राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी सूजस के सार में जो लोकेशंस दे रखी है वहीं से पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर का 99% पोर्शन सूजस के सार से ही बनता है। तो सूजस अपन डेली का डेली इस क्लास के अंदर कवर करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को अपन शुरू करते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी? आप इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर देना, सर हमें राजस्थान के डेली करंट अफेयर की क्लास की पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगी। अदरवाइज हमारी वेबसाइट भी एक बार आप जरूर चेकआउट कर लेना। इंस्टाग्राम पे infusion/notes नाम से अपना अकाउंट है, वहां पर मैसेज कर देना, सर करंट अफेयर की पीडीएफ भेजो, आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक भी दे रहा हूं, वहां से भी आप इस पीडीएफ को ले सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान में जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से जनजातीय उत्सव आदि बाजार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ठीक है, जनजातीय संस्कृति की प्रदर्शनी के लिए आदि बाजार लगाया जा रहा है। और वो कहां पर लगाया जा रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, तो वो लगाया जा रहा है जयपुर के अंदर। जयपुर में आदि बाजार अभी चल रहा है। वो किस लिए चल रहा है? जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शन करने के लिए चल रहा है। कब से कब तक चलेगा? 8 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। 8 से 15 अक्टूबर तक जयपुर के अंदर चलेगा। ठीक है, जो भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसका एक उपक्रम है ट्राइफेड, उसको ट्राइफेड चला रहा है। कौन चला रहा है? ट्राइफेड। ट्राइफेड क्या है? तो ट्राइफेड भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक शाखा है, वो इसको चला रही है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया है? आदि बाजार इसका नाम रखा गया है। 8 दिन ये चलने वाला है, जिसके अंदर जो जनजातीय उत्सव जो भी मनाया जा रहा है आदि बाजार, उसका उद्घाटन किसने किया था? तो जयपुर ग्रेटर के अभी वर्तमान में नगर निगम के महापौर कौन है? तो महापौर है सौम्या गुजर। सौम्या गुजर ने इसका उद्घाटन किया था। सौम्या गुजर कौन है? तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? तो देश के अलग अलग जो कारीगर हो गए, शिल्पकार हो गए, वो आएंगे और अपनी प्रदर्शनी लगाएंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो जनजातियों की संस्कृति है उसका प्रदर्शन होगा, लोगों को उसके प्रति जागरूकता पैदा होगी। और आदि बाजार लगाया गया है जयपुर के अंदर 8 से 15 अक्टूबर को। सौम्या गुजर ने इसका उद्घाटन किया था, जो कि वर्तमान के अंदर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर है। इसके अलावा जो भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय है उसकी एक शाखा है ट्राइफेड, जो इसको प्रदर्शित करेगी या इसको चलाएगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में ज्वेलर्स एसोसिएशन का जेम स्टोन शो, जिसको JAGS बोलते हैं शॉर्ट में, इसका मतलब है जेन स्टोन शो है, कौन चला रहा है? ज्वेलर्स एसोसिएशन चला रहा है। उसका 26वां संस्करण जयपुर में कब आयोजित होगा? तो इस क्वेश्चन की लाइन को याद कर लेना। इसका 26वां संस्करण कहां पर आयोजित हो रहा है? जयपुर के अंदर। जेम स्टोन शो का 26वां संस्करण जयपुर में कब से कब तक आयोजित हो रहा है? तो आपको मैं बता देता हूं, ये 19 अक्टूबर को आयोजित होगा। 19 अक्टूबर को राजस्थान ज्वेलर्स एसोसिएशन के द्वारा जेम स्टोन शो है वो, जिसका 26वां संस्करण आयोजित होने वाला है। ठीक है, कब? 19 अक्टूबर को। ठीक है, ये कहां पर आयोजित होगा? तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो है RIC है, वहां पर आयोजित होगा। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर इसका आयोजन होगा। और इस शो के लिए कल कुछ बूथ आवंटित हुए थे। बूथ यानी ये जो शो लगाएंगे तो उसके अंदर अलग अलग छोटी छोटी दुकानें लगेगी, जिनको अपन बूथ बोलते हैं। उन बूथ का आवंटन हुआ था, जिसके अंदर 99 लोगों को 125 बूथ दिए गए थे। ठीक है, कितने? 99 लोगों को 125 बूथ आवंटित किए गए थे। 99 लोगों को 125 बूथों का आवंटन कल इसमें हो गया था। ये RIC के अंदर हो रहा है, 19 अक्टूबर को होगा। ठीक है, और कल के प्रोग्राम के अंदर ही इसका जो JAGS है, जेम स्टोन शो है, उसका पोस्टर का विमोचन भी हुआ था। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छता के लिए बाड़मेर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? मैंने आपको आगे एक दिन भी बताया था, लेकिन कल इसके अंदर कुछ थोड़ी डिटेल चीजें सामने आई थी, तो मैंने सोचा इसको वापस करवा दिया जाए। ठीक है,
स्वच्छता के लिए बाड़मेर जिले में कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? नवो बाड़मेर अभियान। नवो बाड़मेर अभियान है वो बाड़मेर में स्वच्छता को लेकर चलाया जा रहा है। वर्तमान में बाड़मेर की जिला कलेक्टर कौन है? तो टीना डाबी। टीना डाबी वर्तमान के अंदर बाड़मेर की जिला कलेक्टर है और यही इस कार्यक्रम को चला रही हैं, नवो बाड़मेर अभियान। एक तो ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, ये जो नवो बाड़मेर अभियान है इसके अंदर बाड़मेर के अंदर क्या किया जाएगा, किसको लेकर है? तो ये स्वच्छता को लेकर है। ठीक है, वर्तमान के अंदर जिला कलेक्टर कौन है? जिला कलेक्टर टीना डाबी है। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या इस प्रोग्राम के अंदर? तो डोर टू डोर कचरा कलेक्ट होगा, यानी हर घर के सामने गाड़ी जाएगी और वहां से कचरे को कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके अंदर हर घर के अंदर एक RFDI जो कार्ड होता है, ठीक है, RFID स्मार्ट कार्ड होता है वो लगाएंगे। ठीक है, उससे क्या होगा सर? उस कार्ड से क्या होगा? उस कार्ड से क्या होगा कि जब भी कचरे की गाड़ी आएगी उससे 10 मिनट पहले आपको सूचना मिल जाएगी कि 10 मिनट बाद में कचरे की गाड़ी आएगी, तो आप जहां भी हो अपना कचरा कलेक्ट कर लेना। इसके लिए RFID स्मार्ट कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये हर घर के अंदर ये कार्ड लगाया जाएगा, डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन होगा इसके अंदर। ठीक है, इसके अलावा बाड़मेर सिटी के अंदर, जो बाड़मेर का मेन शहर है, वहां पर 30,000 घरों में 30,000 घरों को सैटेलाइट से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? सैटेलाइटों से इसके अंदर क्या होगा? घरों के अंदर जो भी वेस्ट मैटर है उसके मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग सैटेलाइट के द्वारा होने वाली है। तो 30,000 घरों को सैटेलाइट लगाए जाएंगे। कितने? 30,000 घरों को सैटेलाइट लगाया जाएगा और वहां पर उन घरों के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है उसके मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग उन 30,000 सैटेलाइटों से की जाएगी और एक RFID स्मार्ट कार्ड बनाया जाएगा जिसके तहत कचरे की गाड़ी जब भी आएगी, कचरा संग्रहण के लिए गाड़ी आने से 10 मिनट पहले सूचना मिल जाएगी। नवो बाड़मेर अभियान है, टीना डाबी चला रही है, जो कि वर्तमान में कौन है? बाड़मेर की जिला कलेक्टर है। ठीक है, तो ये हर घर पर कार्ड लगाएंगे और डोर टू डोर कचरे का कलेक्शन करेंगे। ये था नवो बाड़मेर अभियान। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं NGT। NGT ने ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में गैर अनुपालन के लिए राजस्थान सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? एक राजस्थान सरकार पर बहुत बड़ा जुर्माना लगाया है। भी कौन, किसने लगाया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको NGT बोलते हैं, NGT ने लगाया है। क्यों लगाया है? ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में गैर अनुपालन, यानी जो भी कचरा अपन वेस्ट में निकाल रहे हैं उसको सही से मैनेज नहीं करने के चक्कर में लगाया है 746.88 करोड़ रुपए का। 746.88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है राजस्थान सरकार पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में गैर अनुपालन के चलते। ठीक है, क्यों लगाया गया है ये जुर्माना? इस जुर्माने को लगाने के पीछे एक रीजन ऐसा दिया है NGT ने। NGT ने कहा कि राज्य के अंदर हर रोज 6,523 टन, एग्जैक्ट की बात करें तो 6,523.8 टन कचरा आप प्रतिदिन आपका बनता है, इतना खर्चा। उसमें से आप 63.19% 63.19% यानी 2400 टन 2400 टन आपका ऐसा कचरा पीछे रह जाता है जिसका आप सही से मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो। आप उस कचरे को वैसे का वैसा ही छोड़ रहे हो, 2400 टन कचरे को। इसमें से 63.19 जो 6,523 है, इसके अंदर से आप 63% कचरे का तो सही मैनेजमेंट कर रहे हो। पीछे बचा 2400 टन कचरा, इसका मैनेजमेंट आप सही से नहीं कर रहे हो, उस कचरे को वैसे ही आप डाल रहे हो। इससे क्या होगा? इससे आप क्या कर रहे हो? पर्यावरण कानून का पालन नहीं कर रहे हो। पर्यावरण कानून के हनन के चलते 746.88 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से राजस्थान सरकार पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। एक अच्छा सा कमेंट करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करो ताकि हमारी भी रीच बढ़े और आपके दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, डेली क्लास होती है, PDF मिलती है, मंथली क्लास भी होगी और उसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इमोशनल वेलबींग सेंटर खोला गया? इमोशनल वेलबींग सेंटर खोला गया था, वो किस जिले में खोला गया था राजस्थान के? तो कोटा के अंदर। कोटा के अंदर भी वर्तमान के अंदर राजस्थान सरकार ने इमोशनल वेलबींग सेंटर खोला है। ये क्या है? ये इमोशनल वेलबींग सेंटर सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए खोला गया था। एक राजस्थान सरकार का ऐसा प्रयास है जिससे युवाओं में सकारात्मक माहौल पैदा हो। ठीक है, ये इमोशनल वेलबींग सेंटर खोला जा रहा है, वो देश भर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनकी काउंसलिंग करेगा, विद्यार्थियों की जो भी समस्या होगी उनका समाधान वैज्ञानिक तरीके से करेगा। इसके अलावा जो इमोशनल वेलबींग सेंटर होंगे वहां पर कुछ एक्सपर्ट्स बैठे रहेंगे जो उन समस्याओं का समाधान करेंगे। ये शुरू कहां से हुआ पूछा जा सकता है, तो जो एलन कैरियर इंस्टीट्यूट है, एलन
आपको पता है नीट और जेई की तैयारी करवाती है एलन। एलन के कोटा के एक सेंटर के अंदर इसका शुरुआत हुई थी, इमोशनल वेबलिंग सेंटर की, जहाँ पर क्या होगा तो जो आजकल के विद्यार्थी हैं उनमें सकारात्मक माहौल पैदा करने के लिए उनकी काउंसलिंग की जाएगी, उनको जो भी इमोशनल चीज़ों को लेकर उनको जो भी नकारात्मकता आ रही है उसका इलाज किया जाएगा। इसके लिए कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे और वैज्ञानिक तरीकों से उनका इलाज किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसीलिए ज़्यादा इमोशनल मत हुआ करो, ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, एकदम चिल मोड में पढ़ाई किया करो अच्छे से, ठीक है। टेंशन क्यों लेनी है जब सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, मार्केट में आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, इमोशनल होके अपना माइंड डिस्टर्ब मत करो। वर्ष 2024 में दिसंबर के अंत में हाड़ौती पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो हाड़ौती के ही किसी जिले में होगा और वो होगा कोटा के अंदर। कोटा के अंदर 2024 का हाड़ौती पर्यटन महोत्सव आयोजित होना है। कल इस पर एक सूचना आई थी, ठीक है। कोटा जिले के अंदर होना है, दिसंबर के अंत के अंदर ये होना है। कब होना है? दिसंबर के अंत के अंदर होना है। कोटा में कहां पर होगा? जो चंबल का रिवर फ्रंट बना हुआ है, चंबल के रिवर फ्रंट पे होगा। चंबल रिवर फ्रंट पे इसका कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके अलावा इसके अंदर 4 जिलों के पर्यटन स्थलों की प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। 4 जिलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। 4 जिले कौन कौन से? कोटा के हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये जो 4 जिले हैं हाड़ौती के, इन 4 जिलों की अलग अलग, उनके 4 जिलों के अंदर जो जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ठीक है। और जो हाड़ौती के लोक कलाकार हैं वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। हाड़ौती के ये 4 जिले हैं। चंबल रिवर फ्रंट के अंदर दिसंबर के अंतिम सप्ताह के अंदर हाड़ौती पर्यटन महोत्सव का आयोजन होना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। एक और चीज बता रहा हूं, इसको 3 स्टार लगा लेना, ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन 7 से 9 मार्च 2025 तक राजस्थान के किस शहर में होना है? IMP इंपोर्टेंट है ये भाई, ठीक है। ये अवार्ड क्या है? तो ये इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी है, इस अवार्ड की फुल फॉर्म है। ये जो अवार्ड है वो 7, 8 और 9 मार्च 3 दिन तक जयपुर के अंदर होगा। कहां पर होगा? जयपुर में अंदर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर 2 होगा, ठीक है। ये जो आयोजन होना है, ये अवार्ड का जो प्रोग्राम होना है, उसके लिए कल एक टाइड अप हुआ था, MOU समझौता हुआ था। किस किस के मध्य? पर्यटन विभाग और जो विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, उन दोनों के मध्य। किन के मध्य? पर्यटन विभाग और विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, इनके मध्य एक MOU हुआ है, जिसके अंदर जो ये अवार्ड का जो प्रोग्राम होना है वो जयपुर के अंदर 7 से 9 मार्च 2025 के मध्य होना है, ठीक है। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड, ठीक है। ये राजस्थान के अंदर आयोजित होगा। भारत में ये इस प्रोग्राम का आयोजन केवल 2 ही बार हुआ है। कब कब हुआ? एक बार तो हैदराबाद के अंदर हुआ था, ठीक है, 2016 वाला आईफा अवार्ड। आईफा अवार्ड 2016 हैदराबाद के अंदर हुआ था, पहली बार हुआ था। उसके बाद दूसरी बार 7 से 9 मार्च 2025 को राजस्थान के जयपुर के अंदर होना है, जिसके लिए पर्यटन विभाग और विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मध्य कल समझौता हुआ था, ठीक है। और जो 2024 का आईफा अवार्ड है, जो अभी हाल ही में हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, 2024 का जो आईफा अवार्ड है वो कब हुआ था? 28 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था? 28 सितंबर को। 28 सितंबर को आईफा का जो प्रोग्राम हुआ था 2024 का, ये कहां पर हुआ था? ये आबू धाबी का एक द्वीप है, यास द्वीप नाम से, यास द्वीप पर हुआ था। यास द्वीप पे, यास द्वीप कहां है? आबू धाबी में है। आबू धाबी का एक द्वीप है। आबू धाबी के यास द्वीप पर जो 2024 का आईफा अवार्ड है 28 सितंबर 2024 को हुआ था। पहली बार भारत में कब हुआ था? तो ये 2016 के अंदर हैदराबाद में हुआ था। दूसरी बार भारत में कब होगा? 7, 8 और 9 मार्च को होगा 2025 के अंदर जयपुर में, ठीक है। इसके लिए पर्यटन विभाग और जो विजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके मध्य समझौता भी हो चुका है। और ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड जो है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड। तो ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आज का सूझबूझ का सार क्या बोलता है? सघन गुण नियंत्रण अभियान 506 विक्रेताओं को नोटिस दिया है।
एक अभी अभियान चल रहा है सघन गुण नियंत्रण अभियान, ठीक है। राज्य के कृषि विभाग द्वारा प्रदेश भर में चलाए गए 1 दिवसीय विशेष गुण नियंत्रण अभियान के तहत 997 निरीक्षण किए गए। इंपॉर्टेंट चीज है, इसको चला कौन रहा है? राजस्थान का कृषि विभाग चला रहा है। एक दिन के लिए इसको चलाया गया था। इसका नाम क्या था? सघन गुण नियंत्रण अभियान। इसके अंदर क्या हुआ था? 997 सैंपल्स लिए गए थे, 997 जगह पर निरीक्षण किया गया था, जिसमें से 506 विक्रेताओं को नोटिस दे दिया गया था। कृषि आदान प्रदान, निर्माता विक्रेता, खुदरा व्यापारियों के अनियमितता, कालाबाजारी और जमाखोरी पाए जाने पर 506 लोगों को कारण बताते हुए नोटिस जारी किया है। साथ ही 49 विक्रेताओं के विक्रय कर पर रोक लगाई है और 10 प्राधिकार पत्र को निलंबित किया है। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बंसल खाद बीज भंडार सिक्कर डींग के साथ अवैध गोदामों में इतने इतने कट्टे पकड़े गए थे, ये था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। सघन गुण नियंत्रण अभियान कौन चला रहा है? राज्य का कृषि विभाग चला रहा है। ये एक दिन चला था, 506 विक्रेताओं को नोटिस दिया था, 997 सैंपल टोटल कलेक्ट हुए थे उसमें से, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो मंडियों में कालाबाजारी चल रही है, जमाखोरी चल रही है, ठीक है, जो मंडियों में 2 नंबर के काम कर रहे हैं उनको पकड़ने के लिए इसको चलाया गया था। अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, ये भी मेरे को आज के सूजस के अंदर आई थी तो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, देख लेते एक बार क्या है। कभी कभार आरएस के अंदर जो बड़े क्वेश्चन बनते हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बड़ा क्वेश्चन का मतलब कौन कौन से कथन सही है और नीचे कथन दे रखे हो। महिला SC/ST अपराधों में उल्लेखनीय कमी राजस्थान में देखी गई थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता एवं सतर्कता के चलते गत वर्ष की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। राज्य स्तर पर कुल अपराधों में 7.3% की कमी आई है। साथ ही महिला अत्याचारों में 8.8% की तथा अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार मामलों में 13.96% की उल्लेखनीय कमी देखी गई है। भजनलाल जी ने ऐसा कहा कि राजस्थान में टोटल जितने भी अपराध होते थे उनके अपराधों में तो 7.3% की कमी आई है, ठीक है। महिलाओं पर जितने भी अत्याचार होते थे उसमें 8.8% की कमी आई है और जो अनुसूचित जाति और जनजाति पर जो अत्याचार होते थे उनमें 13.96% की कमी दर्ज की गई है। तो ये आज के सूजस में था, मुझे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बता दिया, इसको आप एक बार देख लेना। अगला, अच्छा, ये करंट का नहीं है, ये आपको कुछ थोड़ी जानकारी देता हूं मैं। रीट जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होती है उसको लेकर कल एक न्यूज सामने आई थी और ये सूजस के अंदर आई तो बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक न्यूज है, ठीक है। क्या है? अध्यापक पात्रता परीक्षा जिसको रीट बोलते हैं, रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगी भाई, इंपॉर्टेंट है। रीट की तैयारी करने वाले बच्चे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आएगा, एक एक दिन का करंट अफेयर करवाऊंगा, डिटेल में करवाऊंगा, राजस्थान का भी करवाऊंगा, इंडिया का भी करवाऊंगा। उसके अलावा राजस्थान जीके मेरे पे छोड़ दो, मैं जानू मेरा काम जाने, आपको बहुत ही अच्छा राजस्थान जीके का कंटेंट प्रोवाइड करवा दूंगा। और इसके लिए रीट के लिए हमने हैंड रिटन नोट्स भी तैयार कर लिए हैं, ठीक है। रीट के लिए बहुत ही शानदार इन्फ्यूजन नोट्स के नाम से अपने रीट के नोट्स मिलेंगे। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाके रीट सर्च करना, वो नोट्स आपके दिख जाएंगे, ठीक है। आपका लेवल कौन सा है, आपके सब्जेक्ट कौन से, वहाँ सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेना, प्री के चाहिए, मेंस के चाहिए, उसके बाद वहाँ से वेबसाइट से ऑर्डर कर देना। आपके घर पे 3 से 4 दिन के अंदर पार्सल पहुँच जाएगा। जैसे बुक आती है वैसे ही पूरी बुक प्रिंट होकर आएगी और उसमें हाथ से लिखे हुए आपको नोट्स मिलेंगे। बहुत ही शानदार कंटेंट है। पिछली वैकेंसी के अंदर रीट के अंदर हमारा परचम रहा था, राजस्थान में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसी चीज़ में से पूछे गए थे तो इन्फ्यूजन नोट्स के नोट्स में से पूछे गए थे। तो आपको विशेष ध्यान रखना, बहुत ही शानदार नोट्स है, अभी ऑर्डर कर लेना। आरएस की तैयारी करो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, नोट्स देख लेना, वहां पर आपको सैंपल्स भी मिल जाएंगे, सैंपल्स चेक कर लेना, सैंपल्स देख के आपको पता लग जाएगा कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो रीट के लिए क्या बोला है कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े के अंदर रीट का एग्जाम होगा, ठीक है। स्कूली शिक्षा सचिव श्री कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में रीट परीक्षा की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में इस संभावित तिथि के बारे में जानकारी दी गई है। अध्यापक लेवल 1 एवं लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा की फीस जो थी वो पूर्ववर्त ही रहेगी, जो पहले फीस थी वही थी। इस बार भी राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही रहेगा। इस बार भी रीट का पेपर कौन करवाएगा? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ही करवाएगा, ये क्लियर कर दिया है। ये चीज स्पष्ट तौर पर कर दी है। नई चीज क्या है आजकल राजस्थान के अंदर आपको पता होना चाहिए, जो 5 ऑप्शंस आते हैं, 4 अगर आपको करना हो तो क्वेश्चन को छोड़ना हो तो 5वां ऑप्शन बनना चाहिए, वो भी रीट के अंदर आएगा, तो इसका भी विशेष ध्यान रखना, ठीक है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दो, PDF ले लेना, PDF में सारी चीजें अच्छे से मिल जाएगी। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।